नमस्कार। आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण हिंदू पूजाओं पर बात करने वाले हैं, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा। और इनके बीच ना एक बड़ा ही अनोखा संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सही कहा। और ये कैसे जुड़ी, इसकी जड़ें एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा में हैं। हाँ, एक कहानी है, गोवर्धन और विश्वकर्मा पूजा, सृष्टि की एक कहानी। इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कहानी हमें जानी पहचानी घटनाओं को भी एक नए ढंग से दिखाती है। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे प्रकृति की पूजा यानी गोवर्धन और दूसरी तरफ कौशल, हुनर, सृजन यानी विश्वकर्मा पूजा, इन दोनों को एक साथ ले आती है। बिल्कुल। और कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, हम सब ने सुना है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध कथा है। लेकिन उसके ठीक बाद क्या हुआ? कहानी का असली मोड़ वहीं से शुरू होता है, जहां ये दोनों पूजाएं जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे उस कहानी में ही चलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है व्रजभूमि से। अन्नकूट उत्सव का माहौल है, सब लोग बड़े उत्साह में हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। हाँ, अन्नकूट। और ये पूजा सिर्फ एक आप कहिए रस्म नहीं थी, इसके पीछे श्री कृष्ण की एक बड़ी गहरी सीख थी। क्या सीख थी? उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया था, देखिए, जीवन का जो असली आधार है ना, वो इंद्र जैसे कोई अहंकारी देवता नहीं है, बल्कि ये धरती है, ये पहाड़ हैं, हमारी गायें हैं, हमारा अन्न है। इनसे हमारा पालन होता है, तो सम्मान भी इनका होना चाहिए। सही बात है। उन देवताओं का नहीं जो अपनी पूजा न होने पर गुस्सा हो जाएं। बिल्कुल, इसी भावना से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से ब्रजवासी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, अन्नकूट का भोग लगा रहे थे। माहौल एकदम भक्तिमय था, प्रकृति के लिए आभार से भरा हुआ। लेकिन जैसा कहानियों में अक्सर होता है, कुछ गड़बड़ हुई होगी। हाँ, शांति भंग में इंद्रदेव उन्हें जब पता चला कि भाई मेरी जगह एक पहाड़ की पूजा हो रही है, तो उनका अहंकार भड़क उठा। ओहो, अपमान समझ लिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। और गुस्से में इंद्र ने क्या किया, अपनी शक्ति दिखाई। कहते हैं वज्रपात के साथ इतनी जोर की बारिश शुरू की, मूसलाधार, कि जैसे प्रलय आ गया हो। अरे बाप रे, पूरा वृंदावन डूबने लगा होगा। हाँ, स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। घर बहने लगे, गौशालाएं ढह गई, जंगल, रास्ते सब पानी में। ऐसा लग रहा था मानो इंद्र पूरे व्रज को ही नष्ट कर देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी पूजा नहीं हुई। यहीं पे फिर श्री कृष्ण का वो चमत्कार आता है ना, गिरिधारी वाला। बिल्कुल सही। यहीं श्री कृष्ण ने अपनी करुणा और शक्ति दिखाई। उन्होंने उस विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया, अपनी उंगली पर, सबसे छोटी वाली। हाँ हाँ, अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। अद्भुत दृश्य था वो। सच में। और सारे ब्रजवासी अपनी गायों के साथ, बाकी जीव जंतुओं के साथ, सब उस पर्वत के नीचे आ गए, सुरक्षित। तो श्री कृष्ण ने प्रकृति के ही एक रूप से, मतलब पर्वत से, प्रकृति के दूसरे रूप यानी बारिश के प्रकोप से अपने लोगों को बचाया। एकदम सही कहा आपने। और ये कोई 1-2 घंटे की बात नहीं थी। कथा कहती है कि इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश जारी रखी, अपनी पूरी ताकत लगा दी। 7 दिन? श्री कृष्ण वैसे ही पर्वत को थामे रहे। हाँ, अडिग रहे, पर्वत को थामे रखा। आखिरकार 7 दिन बीत गए। इंद्र ने देखा कि भाई मेरी तो कोई चाल कामयाब नहीं हो रही। श्री कृष्ण की दिव्यता के सामने उनका अहंकार चूर-चूर हो गया। तब जाके उन्होंने बारिश रोकी। सबने चैन की सांस ली होगी कि चलो मुसीबत टले। पर जब लोग बाहर निकले होंगे पर्वत के नीचे से, तब क्या देखा होगा? सब ठीक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर का नजारा तो दिल तोड़ने वाला था। जहां उनके प्यारे घर थे, वहां बस पानी से भरे गड्ढे थे, कीचड़ था। ओह! सुंदर गौशालाएं नष्ट हो चुकी थीं, रास्ते बह गए थे, जो साफ पानी के तालाब थे वो मलबे से भर गए थे। मतलब वृंदावन की जो सुंदरता थी वो पूरी तरह उजड़ चुकी थी। ये तो बड़ी विडंबना है। प्रकृति की पूजा की, उसी की शरण ली, और प्रकृति के ही दूसरे रूप ने सब तबाह कर दिया। ब्रजवासी तो बहुत निराश हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, चारों तरफ उदासी थी, हताशा थी। सोचिए ना, उनकी सारी मेहनत, घर, रोजी रोटी के साधन, सब खत्म। लेकिन यही कहानी वो अप्रत्याशित मोड़ लेती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। क्या हुआ? जहां सब दुखी थे, चिंता में थे, वहां श्री कृष्ण के चेहरे पर एक शांत, रहस्यमयी मुस्कान थी। सबके दुखी होने पर भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ये कोई लीला थी या? ये लीला से बढ़कर थी। ये भविष्य की तरफ एक गहरा संकेत था। वो सिर्फ उस वक्त की निराशा नहीं देख रहे थे, वो आगे देख रहे थे, सृजन की ओर। अच्छा, उनके मन में क्या चल रहा था? कथा में उनके मन के संकल्प को बताया गया है। उन्होंने सोचा, अब इस भूमि को पुनः सृजित करना होगा। यहाँ पुनः मंगल, आनंद और सृजन का वातावरण चाहिए। उनका ध्यान रक्षा से आगे
पुनर्निर्माण पर चला गया था। ओहो, तो यहाँ विश्वकर्मा जी की एंट्री होती है। हाँ, यही कहानी प्रकृति की शरण से मानवीय कौशल और सृजन की तरफ मुड़ती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने उनका ध्यान किया, कहते हैं एक दिव्य प्रकाश हुआ और हाथों में अपने औजार लिए सोने जैसी आभा वाले तेजस्वी भगवान विश्वकर्मा प्रकट हो गए। और आते ही उन्होंने क्या कहा? उन्हें पता था कि क्या करना है। वो तो खैर सर्वज्ञ हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी इच्छा से ही तो सृष्टि चलती है, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। वो सेवा के लिए तैयार थे। तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या मांगा? क्या सिर्फ घर बनाने को कहा? नहीं, श्री कृष्ण का अनुरोध बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, शिल्प गुरु, व्रज भूमि में बारिश ने सब नष्ट कर दिया है, इसे फिर से जीवन दीजिए। और आगे कहा, ऐसे नगर का निर्माण कीजिए जहां प्रेम, गायें और भक्ति फिर से मुस्कुराएं। देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने की बात नहीं थी। सही कहा। ये तो उस माहौल को, उस आत्मा को फिर से बसाने की बात थी जो व्रज की पहचान है, प्रेम, गौ सेवा, भक्ति। बिल्कुल। भगवान विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानी और तुरंत अपने दिव्य कौशल से काम शुरू कर दिया। और वो काम मानवीय गति से कहीं परे था। अच्छा, क्या क्या किया उन्होंने? कैसा बना दिया व्रज को? कथा बताती है कि पलक झपकते ही नए रास्ते बन गए, जो बह गए थे। जो पेड़ मुरझा गए थे, उनमें फिर से हरियाली आ गई। अरे वाह! कुंड जो गंदे हो गए थे, मलबे से भर गए थे, वो साफ हो गए, निर्मल जल से भर गए। और गौशालाएं, वो तो पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुविधाजनक बना दी। घर फिर से खड़े हो गए, गलियां संवर गई। मतलब व्रज सिर्फ पहले जैसा नहीं हुआ, बल्कि विश्वकर्मा जी के शिल्प से और भी ज्यादा सुंदर हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का कायाकल्प था। विश्वकर्मा देव ने अपने हुनर से व्रज को एक नया और शायद पहले से भी बेहतर रूप दे दिया। सोचिए, एक पल में तबाही और अगले ही पल में उससे भी ज्यादा सुंदर निर्माण। ये तो विश्वास बहाली जैसा था, सिर्फ निर्माण नहीं। सही कहा आपने। जब सब कुछ ठीक हो गया, नगर फिर से बस गया, सुंदर हो गया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? हाँ, यहीं पर शायद दोनों पूजाओं का संगम हुआ होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। जब व्रज पूरी तरह से तैयार हो गया, तब श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया और एक ऐतिहासिक घोषणा की। क्या घोषणा थी वो? उन्होंने कहा, आज से यह तिथि, यह दिन सिर्फ गोवर्धन का नहीं, हमारे शिल्प गुरु विश्वकर्मा देव की भी पूजन तिथि होगी। ओहो, तो एक ही दिन दो पूजाएं, ये तो बड़ा अनोखा समन्वय है। हाँ, और ये सिर्फ एक और पूजा जोड़ना भर नहीं था। इसके पीछे एक गहरा संतुलन स्थापित करना था। रक्षा करने वाली प्रकृति और पुनर्निर्माण करने वाला कौशल, दोनों का सम्मान एक ही दिन। इसके पीछे उन्होंने वजह क्या बताई, तर्क क्या दिया? उन्होंने बहुत गहरा कारण बताया। कहा, क्योंकि जब प्रकृति यानी गोवर्धन रक्षा करती है, तो शिल्प यानी विश्वकर्मा उसे पुनर्जीवन देता है। वाह, क्या गहरी बात है। हाँ, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। प्रकृति हमें जीवन देती है, पालती है, मुश्किल में बचाती भी है, जैसे गोवर्धन ने बचाया। लेकिन जब विनाश होता है, जब चीजें बिखर जाती हैं, तब इंसान का हुनर, उसकी रचनात्मकता, उसकी मेहनत ही होती है जो जीवन को फिर से पटरी पर लाती है, उसे संवारती है। ये अद्भुत संतुलन है, और शायद आज के जमाने में तो और भी ज्यादा जरूरी है ये समझना। प्रकृति का आभार भी और मानवीय क्षमता का सम्मान भी। बिल्कुल। और इसी घोषणा के साथ उस दिन से ये परंपरा बन गई कि गोवर्धन पूजा के साथ साथ विश्वकर्मा पूजा भी की जाए, एक ही दिन। एक पूजा हो गई भक्ति और प्रकृति के लिए आभार जताने की, और दूसरी पूजा हो गई कर्म, कौशल और सृजन की शक्ति को नमन करने की। तो ये कहानी सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं, ये तो जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। चलिए, इससे जो मुख्य संदेश मिलते हैं उनको थोड़ा और साफ करते हैं। हाँ, देखिए, इस कहानी का जो सार है वो कई परतों में है। पहला और सबसे साफ संदेश तो यही है, जहां प्रकृति का सम्मान होता है, वहां सृजन फलता है। कैसे? भाई, ब्रजवासियों ने प्रकृति यानी गोवर्धन का सम्मान किया, तो श्री कृष्ण ने रक्षा की, और उसी सम्मान की जमीन पर विश्वकर्मा जी का पुनर्निर्माण संभव हुआ, फला फूला। प्रकृति का आदर करेंगे तो सृजन के लिए अच्छी जमीन तैयार होगी। सही कहा। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा संदेश है, जहां भक्ति है वहां कर्म भी दिव्यता पाता है। विश्वकर्मा जी का काम सिर्फ एक इंजीनियरिंग का काम नहीं था। अच्छा? हाँ, वो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से कर रहे थे, और श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या था? प्रेम, गायें, भक्ति को फिर से स्थापित करना। तो इस दिव्य उद्देश्य से जुड़कर उनका जो कौशल था, उनका जो कर्म था, वो साधारण निर्माण ना रहकर एक दिव्य सृजन बन गया।
भक्ति ने उनके हुनर को एक अलग ऊंचाई दे दी। इसीलिए जैसा कहानी के अंत में भी कहा गया है, ये दिन सिर्फ 2 पूजाओं का दिन नहीं है। ये तो नवसृजन का, मेहनत का और श्रद्धा का, इन सब का मिला-जुला पर्व है। बिल्कुल, एक ऐसा त्योहार जो हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन प्रकृति के आशीर्वाद और इंसानी मेहनत दोनों पर टिका है। और इस कहानी के स्रोत अखिलेश विश्वकर्मा जी ने अंत में ये भी जोड़ा है कि श्री कृष्ण और भगवान विश्वकर्मा की ये प्रेरणा नया रचने की, मेहनत करने की, श्रद्धा रखने की, ये आज भी हम सबके अंदर जिंदा है और हमें रास्ता दिखाती है। हाँ, ये संदेश किसी एक समय या जगह के लिए नहीं है। वाकई ये कहानी गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ये सिर्फ 2 अलग-अलग देवताओं की पूजा नहीं है। नहीं, ये तो जीवन के 2 जरूरी स्तंभ हैं, एक प्रकृति पर हमारी निर्भरता और दूसरी हमारी अपनी रचने की क्षमता। इन दोनों के बीच संतुलन और सम्मान का उत्सव है ये। संक्षेप में कहें तो श्री कृष्ण ने एक ही दिन में हमें सिखाया कि जिसने बचाया प्रकृति गोवर्धन और जिसने दोबारा संवारा शिल्प विश्वकर्मा, दोनों के प्रति आभारी रहो। बिल्कुल, एक बहुत गहरा और टिकाऊ संदेश दिया उन्होंने। हाँ, और ये कहानी सिर्फ पुरानी बात नहीं बताती, ये तो आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। यह एक सवाल मन में आता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए देवताओं के नाम भूल जाएं और सोचें तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? किसके बारे में? शायद प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, या किसी भी तरह की तबाही के बाद इंसानी समाज कैसे फिर से उठता है उसके बारे में। हाँ, मतलब वो जो लचीलापन होता है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर से खड़े होने के लिए, दोबारा सब कुछ बनाने के लिए इंसान का जो हुनर है, उसकी जो रचनात्मकता है, उसकी क्या भूमिका है। बिल्कुल, एक तरफ हम प्रकृति की असीम शक्ति पर निर्भर हैं, वो जीवन देती भी है और कभी-कभी विनाशकारी भी हो जाती है। और दूसरी तरफ इंसान की अपनी क्षमता है, चीजें बनाने की, मुश्किलों का हल निकालने की, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने की। सही कहा। ये जो दोनों के बीच एक लगातार रिश्ता चलता है ना, प्रकृति पर निर्भरता और इंसानी हुनर की शक्ति, ये आज की दुनिया में हमें कहाँ-कहाँ दिखता है? हर जगह। सोचिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, उनसे निपटना है। कोई महामारी या आपदा आती है, उसके बाद समाज को, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना होता है। हाँ, या फिर नई तकनीकें बनाकर जीवन को बेहतर बनाने की जो कोशिश है। बिल्कुल, हर जगह प्रकृति और मानव कौशल के बीच का ये रिश्ता, ये संवाद, ये सहयोग और कभी-कभी ये संघर्ष भी मौजूद है। तो ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि हमें इन दोनों ताकतों का सम्मान करना सीखना होगा, प्रकृति का भी और अपनी बनाने की, रचने की शक्ति का भी। और शायद सबसे जरूरी है इन दोनों के बीच एक सही, एक स्वस्थ संतुलन खोजना। बिल्कुल, ये एक गहरा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। प्रकृति का पोषण और इंसान का सृजन, शायद इन दोनों के सामंजस्य में ही एक बेहतर और टिकाऊ जीवन का राज छिपा है। सही कहा।